बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अक्सर होता यह है कि बेटी वालों को पता नहीं होता कि ये पेश की थी। कुछ अरसे के लिए जरूर ये मीटिंगें बंद हुई, लेकिन ये हमारी गलती थी कि हम लोग एक दूसरे से तालमेल ना बिठाकर अलग अलग हम होते रहे, और हमारा ये बैठना सिर्फ एक भाईचारे के लिए है, और इसके अंदर हमारी मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे साथियों, जिस तरह से बिरादर में अल्हम्दुलिल्लाह जागरूकता आई है, हम लोगों की जो खराबियां हैं, हम किस तरफ जा रहे थे और कहां पे लाके हमको ये ब्रेक लगाया गया है, मैं उन सब अपने बिरादरान का सब जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे जो तालीम याफ्ता हों, कामयाब हों। मुल्क के जो हालात हैं हम अब सब वाकिफ़ हैं उससे। हमें अपने बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, ना कि इतने बड़े बड़े आयोजन करके और पैसे की बर्बादी का। ये जो कदम उठाया गया है, मैं तो चाहूँगा जाकिर भाई वो जो प्रोग्राम वहाँ से बन के आया था उसके ऊपर गौर किया जाए, तो मेरा ख्याल है सारे लोग अपनी राय देंगे। अगर किसी को किसी बात का एतराज़ हो, बाकी तो हम लोग अपने वीडियो में जो हमारे पास क्लिप्स आ रही हैं मेरठ में या जहाँ जहाँ मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम साथियों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं ये चाहता हूँ बिरादरी के लिए फिर दोबारा से उठूँ और बिरादरी के लिए कुछ करके दिखाऊँ। रही बात जो चल रहा है उस टाइम समाज में हर आदमी को मालूम है, और कभी मेरठ कभी मुस्ताबाद हर जगह मीटिंगें भी चलती हैं। फिर ये फजूल खर्ची रोकी जाए, तो मैं समझता हूँ कि अगर फजूल खर्ची के हमने हमारी तादाद कम नहीं है, हमारी तादाद चाहे सिरमपुर विधानसभा हो या मुस्ताबाद की विधानसभा हो या और विधानसभाएं हो, अच्छी तादाद में होने के बावजूद भी हमारा कोई वजूद नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्यों हम एक नहीं हैं। तो साथियों सब सबसे पहले हमें एक होना होगा और अपनी जो नुकसानात हो रहे हैं उन्हें भी बंद करके होंगे। ये मेरी सबसे दरखास्त है। और शेर खान मलिक के अगर आपको खून की भी जरूरत हो तो शेर खान मलिक अपना खून देने के लिए तैयार है बिरादरी के लिए। ये चलते हैं तो जो व्हाट्सएप वगैरह अभी कोई पहला कदम जो उठाया है, तो अभी सरसरी तौर पर सरसरी तौर पर ही उठाया है। अभी किसी को पता ना है, जो व्हाट्सएप चलाते हैं उन लोगों को पता है। जैसा मेरठ में जहाँ अभी वहाँ मुस्ताबाद में ये चलते हैं तो जो व्हाट्सएप वगैरह अभी कोई पहला कदम जो उठाया है, तो अभी सरसरी तौर पर सरसरी तौर पर ही उठाया है। अभी किसी को पता ना है, जो व्हाट्सएप चलाते हैं उन लोगों को पता है। जैसा मेरठ में जाओगे है हिंदुस्तान वालों, खासतौर से मुसलमान, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी। दास्तां हमारे काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम तो सारा फोकस हमने शादियों पे लगा दिया। बहुत सारे लोग तो शादियों को ही अपना पूरी जिंदगी का फोकस समझ लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई से उनको कोई मतलब नहीं, किसी को एजुकेशन को इदारा बनाने के लिए सोचना भी कोई दूर की बात है। हम अगर इस चंगुल से निकलेंगे तो कुछ और सोच पाएंगे। बस अब मेरा तो यही कहना है कि इससे जितना से जल्दी निकल जाए उतनी ज़्यादा। हमने हमारी बिरादर ने खास तौर पर, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, शादी के अलावा हमने पूरा अपना 10 साल 20 साल का जो भी हमारा कमाया हुआ होता है एक शादी के अंदर हम लोग खर्च कर देते हैं।
तालीम में हमारा सोचने का कोई मकसद ही नहीं है। हमें अगर तालीम जिंदगी के अंदर होगी तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में कामयाबी। नहीं वो अपनी बात रखे। आ जाए आगे आ जाए आ जाए आ जाए नहीं आ जाए। जो बातें कौन क्या कमाई कर रहा है, जो मेरा जीव भाई दोस्ती नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि कोई कबाड़े का काम कर रहा है तो वही कुछ खर्ची कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है पेट में कुछ आगे आसान कैसे की जाए, मुद्दा ये है इस पे बात की जाए तो ज़्यादा आसान है। मैं मुस्तफाबाद से मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे मेरठ से सिलसिला चला है हम लोग उसी पे चले। अभी फिलहाल हम इसमें कोई नई तरमीम ना करें, कोई नया इसके अंदर ऐसा विवाद वाली बात ना पैदा करें जिससे हमें इख्तलाफात आपस में नाराजगी पैदा हो। नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे करो। मेरा मशवरा है जैसे अभी मेरठ से शुरुआत हुई है उसी के नक्शे कदम पे मुस्तफाबाद में भी मशवरा हुआ है कि हम लोग उसी तरीके से चले जो अभी मेरठ से हुआ। इसमें कोई हम नई तरमीम नया पहलू ना करें, इससे हमें आपस में बिगाड़ पैदा हो। जब इंशाल्लाह हम इस छोटे से काम में कामयाब हो जाएंगे जो ये चला है सिलसिला, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ फिर कभी भी इकट्ठे होकर बड़े पैमाने पे कोई भी आप इसके अंदर बात जोड़ना चाहेंगे इंशाल्लाह जुड़ेगी। खर्चा हमारी बिरादर का अगर हम मामूली सी बात पे भी गौर करें, साल के अंदर ये जो 5-7 जिले हैं बुलंदशहर से लगा के मुजफ्फरनगर तक कई सौ करोड़ रुपए खर्च होते हैं हमारी बिरादर में शादियों में हर साल। ये एक साल की बात नहीं है, हर साल कई सौ करोड़ रुपए खर्च होते हैं हम लोगों की शादियों में। अगर हम उसमें बचाने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह कोई भी एक बहुत बड़ा इदारा कौम के लिए जिससे सबको फायदा पहुंचे, कोई भी पहल ऐसी हो, अगर हम इस सालाना खर्चे को रोकने की कोशिश करें, इसे अपने बच्चों की एजुकेशन पे और दीगर अखराजात पे खर्च करने की कोशिश करें, ये फजूल खर्ची बंद हो। इसके लिए मेरी गुजारिश है जो मेरठ से सिलसिला चला है मेरठ वालों से अलग हटकर चलेंगे। यहाँ पर अब यहाँ से शादी मेरठ की किसी की बारात जाती है, किसी की मेरठ से भी यहाँ आती है, तो उसमें थोड़े से अलग अलग वो बन जाएंगे मामले। तो जो सलीम भाई ने बात रखी ज़्यादा बोलना मुझे आता नहीं है और बड़े गाली पर लोग बैठे हैं यहाँ, तो क्या बोलूँगा आप लोगों के सामने। बाकी लड़की वाले को लड़का तलाश करने से लेके और दूसरी तक लड़की वालों को परेशानी होती है। हमारे यहाँ उल्टा ही सामने सब लड़की वाला लड़का तलाश करेगा, थक जाता है। शुरुआत यहाँ होनी चाहिए कि लड़के वाला लड़की तलाश करे, लड़के वाला लड़की मांगने ले जाए लड़की वाले के पास, ताकि लड़के वाले की हिम्मत बनी रहेगी। लड़के वाले के घुटने टूट जाएंगे, मांग टांग काम हो जाएगी। ये तो ये होना चाहिए, ये सारा गैर मुस्लिम वाला सिस्टम है। कितनी बेगरतियाँ हो रही हैं, इस सब पर लगाम लगाने का तरीका एक है अल्लाह का डर। 1000 कानून बना लो। एक चीज बड़ी अजीब सी लगती है, 1000 रुपए का जोड़ा पढ़ाने वाले के लिए दिया जाता है और उसमें आवाज क्या लगती कि एक जोड़ा पढ़ाने वाले का नए जूतियों के, मतलब जोड़ा 1000 रुपए का 50 रुपए की जूती, उनको नाम जरूर लिया जा रहा है। शरीयत के हिसाब से ठीक नहीं है, तो क्यों ना हम उस पर अमल अभी से शुरू कर दें, क्योंकि अब से पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो इस तरह की चीज़ें हैं जो सिर्फ रिवाज है, शरीयत में उसका कोई असल नहीं है, तो उनको हम क्यों ना अभी से अपनाना शुरू कर दें, ये मेरी राय है। जब हम लड़की वाले के यहाँ जाके निकाह भी वहाँ कर रहे हैं, विदा वहीं से उसके घर से हो रही है, फिर हम मंडप में क्यों जाएं? क्या जरूरत है मंडप में जाने की? काम तो सारा हो गया, वो ख़त्म ही कर दिया जाए। ये मेरी भाई मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा दिल्ली मेरठ वालों ने पहल करी है, हमारी कौम के लिए करी है, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। हमारे पैसे की बर्बादी हो रही है, खाने की बर्बादी हो रही है, अल्लाह की नाराज़गी है इसमें। अल्लाह नाराज होता, पैसा खाना हमारे पैरों में जाता, जितना हमारा खाना बेकार होता, उस खाने से एक गरीब आदमी की लड़की विदा हो जाएगी उसके मेहमानों की। शुरुआत की है और जो मेरठ से सुनने में आई है, देखिए शुरुआत तो बहुत सारे कामों की होती है,
मगर उसका अंजाम कैसे होता है, हम लोग इसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाएंगे, हम लोग इसको पूरा कैसे करेंगे। मैंने बहुत सारी बातें सुनी इनके अंदर कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा था जो इसको इफ़ेक्टिव बना सकता है, ऐसा गुजरात में भी हुआ। वो ये है कि हम अगर कोई इस तरह का अमल करता है जो मीटिंग में तय हुआ है, जो हमें पसंद नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वो था बहिष्कार। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और ये अजीबोगरीब सी घूमती हैं हमेशा, और वो ये है कि किसी भी शादी में, जो हमारी बिरादरी की शादी होती है, उसमें फ्राई हो, उसमें पता चला जी पम्फलेट मच्छी भी है, उसमें सालमन मछली भी है, उसमें सॉल भी है, उसमें जो है सुरमई मच्छी भी है, और मुर्गा फ्राई, मुर्गा टिक्का, तमाम चीज़ें। चलिए अल्लाह ने दिया, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने खुली आंखों से देखा होगा कि अगर एक पम्फलेट की प्लेट भर के किसी ने ला करके टेबल पर रख दी और वो महफिल उठ गई, अब दूसरा आके बैठा, उसने देखा ठंडी है तो उठाई और पूरी प्लेट टेबल के नीचे कर दी। देखा आपने? नहीं देखा। मोहम्मद वाला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनकी तमाम परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह सबकी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को नेक सवाला बना, दीन दुनिया दोनों की कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको फजर की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह एक कौम की जो फिक्र हो रही है, या अल्लाह हमें इस पर चलना आसान फरमा दे। अल्लाह फिजूल खर्ची हमारे घरों से निकाल दे। या अल्लाह हमें शैतान का दोस्त ना बना। या अल्लाह हमें अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी शादियों को अल्लाह के नबी ने जो फरमाना तक किया है उसमें चलने की तौफीक अता फरमा, उनकी सुन्नतों में चलने वाला बना दे। या अल्लाह जो जिनके घरों के अंदर जवान बेटी हैं उनके लिए नेक रिश्ता मिलना आसान फरमा दे। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के नेक रास्ते में चलना आसान फरमा दे। या अल्लाह सबके रिश्ते होना आसान फरमा, हमारी ज़िंदगी से सारी फिजूल खर्ची दूर फरमा दे। या अल्लाह जो बातें रोशनी के अंदर आई है, जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, या अल्लाह हम सबको उस पर चलना आसान फरमा दे और हमारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ीक़ में कबूल फरमा ले। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।